हमारे बीच परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वादी जी, जिनका मैं आपको परिचय दे रही थी कि जिन्होंने बाबा का परचम न केवल भारत में फैलाया, रेगिस्तान की मरुभूमि को जिन्होंने हरियाली प्रदान की, जिन्होंने उन आत्माओं को तराशा है जो अपने आप अहमन्यता से संपन्न है, जो अपने आप में रंगीले राजस्थान के रहवासी हैं, उनको आध्यात्म की चेतना से भरपूर किया। ऐसी दीदी जिन्होंने मधुबन में न जाने कितनी क्लासेस कराई, जिनके जीवन का एक एक संकल्प बोलता है करनी और करने का। सामने एक ऐसा वट वृक्ष जिसमें 75 शाखाएं आज पल्लवित हो रही हैं। राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी कुशलता के साथ चेतना की मसाल बनकर उभरी है। आज भी विदेशों में उनकी मांग है और आज भी जाते हैं। उनका हम इस प्रयाग की धरणी में कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। मनोरमा बहन, ओम शांति। ओम शांति। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी दीदी, सुनाई दे रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओम शांति। आज की सुबह तो बहुत ही सुंदर है। चलो हम त्रिवेणी में डुबकी लगा पाए ना पाए, लेकिन त्रिवेणी की भूमि प्रयागराज, इलाहाबाद या अलाहाबाद, हाँ, अलाहाबाद अल्लाह का और इलाही कहे तो भी वही अर्थ है। तो इतनी सुंदर धरनी के वासियों से आज हम मिल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसा ही समझती हूँ मैं कि आज तो हमारे लिए यहाँ ही प्रयागराज त्रिवेणी का संगम है, क्योंकि लॉकडाउन में तो बाहर जाना तो मना ही है। लेकिन ये लॉकडाउन बहुत अच्छा है। अब आप सब सामने तो नहीं सुन तो रहे होंगे, अपने मन में ही जवाब दे देंगे। कितने भाई बहनों को लगा कि लॉकडाउन वास्तव में बहुत बहुत हमारे लिए भाग्य लेके आया है, हम लक्की हैं। ये लॉकडाउन नहीं है, ये तो लक्की डेज है। आप सोचेंगे बहन जी आप क्या बात करते हैं, लक्की डेज कैसे हैं? इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है? पहली बात, जब भी कभी बाबा हमें कहते रहे कि बच्चे मुझे याद करो, 8 घंटा याद करो, रोज क्लास में आओ, समय पर आओ, अमृत वेला करो, कुछ तो पुरुषार्थ करो, तो हम सबका एक ही बुलाना रहा। चाहे सेंटर पर रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हों, सब यही कहते रहे अपने अपने क्षेत्र अनुसार। अजी समय ही कहाँ मिलता है, बाबा को याद ही कहाँ कर पाते हैं। सेंटर वाले कहते हैं हमारे पास सेवाएं बहुत हैं, प्रोग्राम बहुत हैं, तो गृहस्थी वाले कहते हैं हमारे गृहस्थी के प्रपंच बहुत हैं। लेकिन अब नीचे भाई बहनों, भगवान ने हम सबको दिल खोल के समय लॉकडाउन में दिया। आप सबको भी टाइम मिला ना? अब तो नहीं कहेंगे कि बाबा हमें तो समय नहीं मिला, थोड़ा समय आप देते तो हम पुरुषार्थ करते। अब तो 24 घंटे आपके पास हैं। ना तो इन दिनों में हमें कोई काम पर जाना है, बेशक अभी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, लेकिन फिर भी उतना फोर्स तो नहीं है। मारा मारी, दौड़ धूप, इधर उधर कुछ नहीं। मुझे तो यूं लगता है लॉकडाउन में लोगों की बीमारियां भी कम हो गई हैं। बीमारियां भी क्यों थी? बीपी क्यों था? शुगर क्यों था? भागम भाग, आराम नहीं है, क्या करें, मारा मारी। डॉक्टर कहता है भाई आपका बीपी हाई है, थोड़ा शांति से आराम।
अभी टाइम ही कहाँ है, कमाए बच्चों को खिलाए। आप तो देखो, मैं रोज अखबार खास वो पन्ना देखती हूँ 3 या 4 नंबर का जो पेज है, जहाँ पर वो मरे हुओं की सूचना आती है, फलाना मर गया, फलाना मर गया। मैं देखती हूँ आगे तो पूरा पेज अखबार का भरा हुआ होता था, इतने लोग मरते थे। और कई बार तो देखा गया कि वो दूसरा भी पेज ले लेते हैं, और आजकल तो वो पेज ही खाली रहता है, इक्का दुक्का मर रहे हैं। क्यों? पहली बात, बाहर जाना ही नहीं है, ना तो एक्सीडेंट से किसी की मौत हो रही है। कोरोना वाले तो इक्का दुक्का है, बाकी कौन रह गए? हार्ट पेशेंट, बीपी, शुगर, उनमें भी शांति। तो ये लॉकडाउन तो हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य लेकर आया है, जो हमें ये सिखा रहा है कि हम शांति से भी चल सकते हैं। अगर हम सोचें, देखें, तो थोड़े में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी भी तो खाना तो सब खा रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं रह रहा है, उनकी बात छोड़ो जो सड़क पर है। लेकिन जो बाबा के घर में या अपने घरों में रहते हैं, और भी साधारण जनता, सब खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं। कितना पैसा आगे वेस्ट करते थे, आज भाई बाहर खाने जाएंगे, होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठेले ठेलियों पे जाएंगे। मैंने तो देखा कारों वाले और ठेले ठेलियों के आगे खड़े होके खा रहे हैं, कोई हाइजीन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अपने आप जो नियम बाबा हमें सिखाता आया है, वो नियम अब सारी दुनिया पालन कर रही है। पहले हम कहते थे कि भाई ये चीजें मत खाओ, मीट अंडा मत खाओ, कहते जी इसके बिना तो रह नहीं सकते। अब ये बीमारी ही नॉन वेज खाने वालों की है। इसलिए बाबा के बच्चे सदा खुश रहो, निश्चिंत रहो। हाँ, नियमों का पालन तो जरूर करो, लेकिन आपको ये गारंटी है बाबा के बच्चों को ये बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध है। शुद्धता केवल इतनी ही नहीं है, लेकिन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना तो लकी है या नहीं? आगे तो खाने लगते थे बनाने, अरे जल्दी है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी में बस बाबा आ जाओ, और सारा खुद ही गटक जाते थे। और बाबा कहता था कि बच्चे जो बाबा की याद में खाया वो तो तुम्हारे लिए दवाई हो गई, अमृत हो गया। लेकिन जो आप बाबा की याद के बिना खाते हो वो तो माया खा जाती है, और यही होता था, इसीलिए हम बीमार रहते थे। तो आप देखिए ये लॉकडाउन ने हमारा कितना कल्याण कर दिया है। फिर कोई कोई भाई बहने आगे अपनी धारणाओं में थोड़ा थोड़ा ढीले हो जाते थे। बहन जी बाहर की चाय तो पी सकते हैं, अपने घर में भाई बंधुओं के पास जाते हैं तो कभी कभी हमें कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है, चलो इतनी छुट्टी। कोई कहता था बहन जी बाहर तो नहीं खाते, पर अपनी बहन के पास जाते हैं तो उसके हाथ का बना खा लेते हैं, फलाने के हाथ का। अब आप देखो हो गए ना सब बातों से पार। तो ऑटोमेटिक समय ने एक ऐसी हमें शिक्षा दी है, एक ऐसा प्रोसेस लाया है ये समय, प्रकृति की सफाई और आत्मा की शुद्धि दोनों पैरेलल चल रहा है। तो बताइए ये लॉकडाउन हमारा लक लेके आया या नहीं आया? अब बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, अब इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? वो तो अब लॉकडाउन के पूरे दिन बीत गए, केवल 1 सप्ताह की बात है। आज तो 24 तारीख है और 31 तक तो ये पूरा हो जाएगा। ढीलापन तो थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं समझती हूँ आपके वहाँ भी आ गया होगा, हमारे यहाँ भी थोड़ा हुआ है। सवेरे 7 बजे से रात को 7 बजे तक आप फिर भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन रात के 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक कर्फ्यू नुमा ही है। और 7 से 7 भी जो जाने का परमिशन है उसमें है कि कोई बहुत जरूरी है, आप कुछ सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बस इतनी सी है, घूमने फिरने की छूट नहीं है। तो अभी भी हमारे हाथ में 1 सप्ताह है।
अगर हमने लॉकडाउन का अभी तक फायदा नहीं लिया है तो बाबा ने मुख्य रूप से तो हमारे 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन उनमें मेरे कौन कौन से टॉपिक अभी तक रहे हुए हैं, तैयारी नहीं हुई है, वो अब हमें एक एक दिन में एक एक टॉपिक को तैयार करना है। ज्ञान हमारे पास है, योग भी हम खूब लगाते हैं, सेवा भी खूब हमने की है। ये कुछ आप हमको बोलते हैं, आप बोलना शुरू करिए। नहीं तू ना, वो आ रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा। बंगाली में आ रही है। कई लोग इकट्ठे होके एप्लीकेशन पे नहीं वो बोलते हैं, वो है तो हाँ और दीदी बोलिए आप। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा मेले किए होंगे, कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, यात्राएं की होंगी, कोई ना कोई विंग से कैंपेन निकाले हुए होंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट हमारा जो धारणा का है उसकी तो हमने गठड़ी बांध के रखी हुई है कि भाई ये तो बाद में कर लेंगे। अरे गुस्सा तो सबको आ ही जाता है, बड़ों बड़ों को भी आ जाता है। हम तो बाबा के बच्चे घर में रहने लगे और बाबा ने साकार होमवर्क दिए हुए हैं। कितने होमवर्क हमें बाबा ने दिए हुए हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करें। तो अब हम एक एक दिन निश्चित करें कि आज का दिन मुझे क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना का अभ्यास। और बाबा ने क्या कहा, 1 सेकंड में कोई दूसरा आ गया उधर के आप कंटिन्यू रखिए आपका तो अब हमें बाबा ने अव्यक्त बाबा ने क्या कहा हुआ है, बच्चे 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में फरिश्ता। ये एक्सरसाइज जैसे तन की एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे ये मन की एक्सरसाइज जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ, तब हमारा बचत का खाता जमा हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इस प्रकार का पुरुषार्थ रहा हुआ है उस पुरुषार्थ को हम करें। जैसे सेवा तो हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सेवा कैसे की, मेरा जमा कैसे हो। आप परिवार में रहते हैं, आपके घर में 2-4 लोग रहते हैं, हो सकता है 1-2 छोटे बच्चे हों। अब एक बच्चा रोता रोता आता है, माँ मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, भूख लगी है, दूध चाहिए। हम कहते हैं अरे बैठ जा, देती हूँ। एक ये भी तरीका है। अरे ले, तेरे को तो हर घड़ी कुछ ना कुछ चाहिए, ये भी तरीका है। एक है अच्छा प्यास लगी है, भूख लगी है, आओ आओ, आपने उसको प्यार से पानी पिलाया, ये आपका भाग्य बन गया, ये आपका जमा हो गया। बात वही है, काम वही है, छोटा सा काम है, लेकिन मेरा जमा हुआ। तो अब हमें बाबा ने समय दिया है, हम अपना जमा कैसे कैसे कर सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। तो हम सोचे इस सप्ताह में अब मुझे यही आज सारा दिन करना है, केवल शिव बाबा की महिमा गानी है, शिव बाबा को याद करना है, उसके गुण गाने हैं, और जो उसके गुण मैं गाऊं उन गुणों को धारण भी करें। चाहे आपकी भी गुण गाइए, वो शांति का सागर है। तो मुझे भी आज 1 minute 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 1
भी शांत स्वरूप बन रही है। तो इस प्रकार से हम अपने इस रहे हुए सप्ताह में अभी भी हमारे जो जो सब्जेक्ट कमजोर रह गए हैं उनको हम पूरा करें। फिर बाबा ने साकार में भी हमें कितनी बार कहा है, बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, सारा दिन अपना स्वदर्शन चक्र घुमाओ। और अव्यक्त बाबा ने क्या कहा है, अपनी 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। ये फिर चलता है। तो अपने 5 स्वरूपों की जो है वो हम जो है ड्रिल करें, तो आप स्वदर्शन चक्रधारी बने या 5 स्वरूपों की ड्रिल करें, एक ही बात। तो जो बाबा ने साकार में काम दिए हैं और अव्यक्त बाबा ने उन्हें दूसरे रूप से कहा है, हमारे ये होमवर्क रहे हुए इस सप्ताह में हमें पूरे करके। तो आज बाबा ने जो कहा तुम पद्मा पदम पति भाग्यवान हो, भगवान को देखो कौन पसंद आए, भोला नाथ बाबा को भोले बच्चे पसंद आते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज आप दुनिया में किसी से नौकरी लेने जाओ ना तो वो पूछता है पहले आपको कंप्यूटर आता है, अच्छा आपने MBA किया है, अच्छा आपने इंजीनियरिंग की है। और यहाँ बाबा क्या कहता है, जो एकदम उस दुनिया में साकार में बाबा कहते थे मच्छर मार, माना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अव्यक्त बाबा कहते हैं जो ना उम्मीद है, जो होपलेस है, मैं उनको आके अपना बना के देखो विश्व का मालिक बना देता हूँ। दुनिया में लोग लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन पद्मा पदम पति बाबा के बच्चे ही हैं। तो बताइए, हमें तो नाचना शुरू कर देना चाहिए, वाह बाबा इतना मेरा भाग्य, मैं आत्मा पद्मा पदम पति, मैं क्यों ना आपको सारा दिन याद करूं। तो इस सप्ताह को अगर हम दृढ़ता के साथ इस स्वरूप से मनाएं कि मेरे जो जो विषय रहे हुए हैं, जो जो टॉपिक्स रहे हुए हैं, उसे मुझे पक्का करना है। फिर बाबा कहता है बच्चे नशा रहे, कितना ऊंचा बाप मिला है, कितना ऊंचा ज्ञान मिला है। अव्यक्त बाबा कहते हैं बच्चे स्वमानधारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो आप नशा कहो, स्वमान कहो, स्वराज्य अधिकारी कहो, ये सब्जेक्ट हमारा रहा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट को हम इस सप्ताह में पूरा करें। केवल ये नहीं कहना मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। आज बहन जी मैंने सारा दिन बैठ के 1000 बार लिखा मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब कोई सामने समस्या आई, बाबा क्या करूं, बाबा कैसे होगा, बस अरे कहाँ गई सर्वशक्ति। तो इसलिए हम बाबा के जिस स्वरूप को याद कर रहे हैं, जिस गुण की महिमा कर रहे हैं, उस गुण को स्वयं में धारण करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये अब हम बाबा के बच्चों की जिम्मेवारी है। तो बोलो मीठे भाई बहनों, अगर मैं पूछूं आप पद्मा पदम पति भाग्यवान बनना चाहते हैं तो शायद आप सब हंस देंगे, कहेंगे बहन जी आपने तो गलत प्रश्न पूछ लिया, बाबा ने तो वरदान दिया है आप मेरे बच्चे होंगी पद्मा पदम पति भाग्यवान। तो बाबा ने वरदान तो दिया है, लेकिन उस वरदान को संभालना, उस वरदान का सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे आपने मान लो मुझे एक रिंग दे दी गिफ्ट में, लो बहन जी हम आपको गिफ्ट देते हैं, अब मैंने पहन भी ली और मैं कहीं गई और उतार के रख दी। अब कहाँ रखी वो मुझे याद नहीं, कहेंगे अरे गिफ्ट भी मिली थी, इतनी अच्छी रिंग थी, खो गई। अब खो गई तो भाई देने वाला तो जिम्मेवार नहीं। बाबा ने भी हमें वरदान दे दिया है, मेरे बच्चे पद्मा पदम पति भाग्यवान है। हम इस वरदान को संभाल के रखें। संभालना माना इसको हम प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल में यूज करें। प्रैक्टिकल में यूज करना माना जो मेरे विषय रह गए हैं, इन विषयों को हमें इस सप्ताह में पक्का करना है और अपने अंदर सफलता, बाबा ने आज बता दिया, विजयी मूर्त। हम सफलता मूर्त बाबा के बच्चे हैं। ये ना सोचो हाँ कोशिश करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो, अरे होना ही है। भगवान की बात को कोई नहीं टाल सकता है। तो हम बाबा के विजयी बच्चे हैं, हम विजयी होकर ही रहेंगे। इसलिए मैं बाबा का सफलता मूर्त बच्चा हूँ। तो मेरे लिए ये सारे दिन भाग्य के दिन हैं। भगवान मुझे स्वयं वरदान दे रहे हैं, पद्मा पदम भाग्यवान भव। अब बताइए इससे ज्यादा और क्या हमारा लक्ष्य हो सकता है। फिर आज तो बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे एक जन्म नहीं, 21 जन्म भी नहीं, 21 पीढ़ी। केवल एक एक जन्म की बात नहीं है कि मुझे इस जन्म में पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिले। बाबा तो कहता है तुम्हारा एक जन्म नहीं, पीढ़ी। पीढ़ी माना मैं भी सुखी, मेरे बच्चे भी सुखी, बच्चों के बच्चे भी सुखी। 3 हर जन्म में पीढ़ी तभी पूरी होती है जब, जैसे आज की दुनिया में भी देखो, किसी ने अपने बच्चों की भी शादी ब्याह कर लिया, फिर आगे पोता पोती भी देख लिया, फिर पोता पोती के भी आगे देख लिया, कहते लो जी इसने तो 3 पीढ़ी का सुख पा लिया। तो बाबा तो हमें 21 पीढ़ी का सुख देने के लिए बंधा हुआ है, माला मान बना रहा है। तो अब हम बाबा के बच्चे, नो एक्सक्यूज। कोई ना कहे समय नहीं, कोई ना कहे अरे व्यर्थ तो आ ही जाता है, व्यर्थ नहीं आ सकता। अब अगर मैं कहूंगी आप 24 घंटा योग करो तो ये संभव नहीं है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था बच्चे 8 घंटा, तो आप 8 घंटा भी योग में नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे, अपनी एक दिनचर्या बनाए कि मुझे 2 घंटा बैठ के मुरलियों की स्टडी करनी है। साकार मुरलियां पढ़ूं, अव्यक्त मुरलियां पढ़ूं, फिर मुझे 1 घंटा आधा घंटा बैठकर, बाबा ने कहा ना घोट घोट कर बच्चे पक्का करो मैं आत्मा हूँ। मुझे आज जो है आत्मा का अभ्यास करना। तो इसमें 3-4 घंटा प्रैक्टिस, 2 घंटा अपनी स्टडी, 2 घंटा योग करो। आप देखेंगे एकदम आपको लगेगा हाँ जो हमें चाहिए था वो हमने पाया है। आज बाबा का स्लोगन भी था ना कि बच्चे ये संगम युग है ही कौन सा युग है, अभी तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिलता है। और प्रत्यक्ष फल यही है कि हमें वर्तमान में अपनी उड़ती कला, चढ़ती कला की अनुभूति होती है। सतयुग में तो जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, वो तो देखेंगे अगले जन्म में। लेकिन वर्तमान में हम खुश रहें, हमारे परिवार खुश रहें, हमारे साथी खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बाबा का आप हर बच्चा खुश रहो, सबसे बड़ा भाग्य ये है। अब कई देखने में भी सुंदर तो होते हैं। अब मान लो भगवान ने अकल शक्ल तो मुझे अच्छी दे दी और मेरा चेहरा सारा टाइम ऐसे, कोई कहेगा आप ठीक है, ठीक तो है। ये नहीं, सबसे ज्यादा महंगी चीज आज की दुनिया में है कौन सी, वो है मुस्कुराहट, खुशी। तो ये अभी पक्का करो कि क्या भी हो मुझे आज से खुश रहना है, खुश रखना है, खुशियां बांटनी है, मुस्कुराते रहना। वो बाहर वाली 2.5 इंच वाली मुस्कान नहीं, अंदर से। जो आज बाबा ने भी कहा ना तुम्हारे चेहरे से, कोई कहते नहीं मैं खुश हूँ, अंदर से तो खुश हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। बाबा ने कहा नहीं, ये चीज गुप्त नहीं रह सकती, हमारे चेहरे पे वो झलक फलक दिखाई दे। हाँ ये फरिश्ता, मैं कह रही हूँ, मैंने आज भाई जी आपको पता है, बहन जी आपको पता है, सारा दिन मैंने अभ्यास किया, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। हाँ शक्ल मेरी मुरझाई, कहेंगे आप कैसे फरिश्ता। तो न केवल लिखना है, न केवल रटना है। बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं बहन जी हमने तो आज सारा दिन बैठ के फलाने की क्लास सुनी, आपकी क्लास सुनी। प्यारे भाई बहनों, सुना हमने बहुत,
पढ़ा हमने बहुत, अब समय आया है हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करें। करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। करो और पाओ। तो ये शेष रहा हुआ समय, करो पाओ, करो पाओ। केवल सुनना नहीं है, जो कुछ सुन लिया, चलो थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा किसी की क्लास आपको बहुत अच्छी लगती है, जरूर सुनो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो सुना है वो करना। जो कल बाबा की मुरली थी कि बच्चे ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, पढ़ाई पढ़नी है। तो पढ़ने वाले बच्चे देखो, आप सब अनुभवी होंगे, आपका बच्चा कितनी देर स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, 4-6 घंटा तो स्कूल कॉलेज में बिताते हैं। फिर आके उसके बाद कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, कम से कम 8-10 घंटे पढ़ते हैं। तब बेचारे मुश्किल से, आज की दुनिया में इतना कंपटीशन है, तब कहीं उनको कोई चीज नहीं। तो हम तो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, सत्युग में जाने वाली आत्माएं हैं। हमारा टीचर तो देखो कितना बड़ा, स्वयं भगवान हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है। तो हमें बताओ कितना समय देना पड़ेगा। तो अभी 1 सप्ताह, कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो प्रतिज्ञा कर ले। कौन सी प्रतिज्ञा? यूं तो बाबा ने आज कहा, बच्चे ना मैं तुम्हारे से मेहनत करवाता हूँ, ना मेरा सौदा महंगा है, और ना ही समय देना है, लेकिन भाई कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये सप्ताह हम कोशिश करें 8 घंटा 10 घंटा अपनी ईश्वरीय पढ़ाई का चार्ट बनाएं। और एक बात जिसका हमने अभी इन दिनों में बहुत अनुभव किया है, कई भाई बहन अनुभव सुना भी रहे हैं, वो ये है कि देखो यज्ञ की शुरुआत हुई तो पहले हमारे विद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी नहीं था, ओम मंडली कहलाता था। जो भी आते थे ओम की ध्वनि लगाते थे, बाबा भी ओम की ध्वनि लगवाते थे, और बस उनका जो है ध्यान भगवान में लग जाता था, उनको साक्षात्कार होता था। तो हमने सब भाई बहनों को कहा, यहाँ पर हर भाई बहन आधा घंटा रोज ओम की ध्वनि जरूर करें। उसमें चाहे लगातार आप निरंतर आधा घंटा करें, या 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को, व्यक्तिगत रूप से एकांत में बैठकर केवल ऊंची ऊंची आवाज से कहना नहीं है ओम ओम। कोई हम भगत नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ओम ओम, और उसकी अनुभूति करनी है। तो आप कहेंगे इसमें क्या फायदा हुआ? मुख्य रूप से मैं 2 फायदे आपको सुनाऊंगी जो भाई बहनों ने भी हमें फीडबैक दिया है। एक तो आपके मन की एकाग्रता होगी जब आप ओम की ध्वनि अनुभूति के साथ, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ करेंगे। दूसरा, जब आप 2-3 महीना लगातार ये करेंगे तो आपकी बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। ये भी हमने देखा है। हमारे पास कई भाई बहनों के फोन आए। एक तो हमारे पास ही एक माता आती है क्लास करने, मैं जानती भी हूँ, वो लॉकडाउन से पहले ही बहुत बीमार थी, उठ भी नहीं पाती थी। कहती मैं दीदी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, और अब मैं उठ के सारा काम काज कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, जैसे ओम की ध्वनि से। तो ओम की ध्वनि कोई महज एक ध्वनि नहीं है, ओम की ध्वनि में कोई भक्ति की बात नहीं है, लेकिन ओम की ध्वनि से हमारा ऑरा बनता है, हमारे वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं। बेशक आप आधा घंटा 1 घंटा खूब मन लगाकर, जो बाबा कहता है ना एकांत में बैठो। ओम जरूरी नहीं कि 50 बार ओम 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 कहना, एक बार ओम कहा और उस ध्यान में खो गए, महसूस किया बाबा के वाइब्रेशन, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। तो ओम की ध्वनि और बाबा के प्यार की अनुभूति। मैं हमेशा कहती हूँ ज्ञान में आने से हम बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन एक चीज गवा देते हैं,
भगवान को तो पाया, ज्ञान को भी पाया, वरदान भी पाए, देवता भी बने, सतयुग में भी जाएंगे, लेकिन जो हमारे मन में भगवान के लिए प्यार और श्रद्धा होनी चाहिए वो हम गवा देते। कहते मैं भी तो ज्ञानी हूँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मैं भी ज्ञान का सागर। नहीं, बाबा के लिए दिल से प्यार, एक रूटीन नहीं कि हाँ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम भी कह देते हैं बच्चों का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ऐसे नहीं कहना, दिल से कहो बाप दादा प्यार, वो भाव तो है, खाली नमस्ते ऐसे नहीं। तो ओम की ध्वनि भावना से, फिर देखो आपकी कितनी समस्याएं हल हो जाएगी। इन दिनों के बीच में एक बाबा की साकार मुरली थी। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा धंधा है केवल बाबा को याद करना। तो हमने यहाँ कहा था भाई बहनों को कि भाई अब आप भगवान का धंधा करो। तो ये सप्ताह आप सब यही भगवान का धंधा करो कि भगवान को याद करना है बस, बाकी हमारा धंधा वो चलाएगा, चिंता मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा चिंता उसको दे दो और खूब श्रद्धा भाव से बाबा को याद करो। ठीक है, ओम शांति। किसी को कुछ कहना हो पूछना हो तो पूछ सकते। जल्दी क्लास खत्म हो गई, हम बहुत शौक से सुन रहे थे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अनमोल समय दिया, इसके लिए इन शब्दों में धन्यवाद करें। हम तो चाह रहे थे अभी और चलेगी क्लास, जल्दी समाप्त हो गई है। अच्छा, मेरे को तो लगा कि काफी लंबी क्लास हो गई कि भाई बहनों को भी काम धंधा नाश्ता करना होगा। आज संडे, आज क्या करेंगे भाई बहन? संडे को नाश्ता नहीं करते ऐसा? नाश्ता करेंगे, कर लेंगे। आत्मा का इतना खूबसूरत भोजन मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलो नाश्ता तो रोज ही करते हैं। पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलिए, जिनको भी पूछना है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं भाई। मैं पूछना चाहती हूँ दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप बोलिए। अभी किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और ओम शब्द का जो आपने बताया उसको दिल से कैसे कहना है और कैसे हमें ठहराव लेके बोलना है, किस तरह से अपने भावों में समा जाना है बाबा के प्यार में, और किस तरह से करना है दीदी, ये बहुत अच्छा लगा। करते तो थे बट इस तरह से नहीं करते थे, अब हम इसको ही करेंगे ऐसे ही एहसास के साथ। बहुत अच्छा लगा आपका बताना, एक एक पॉइंट हमने नोट किया आपका, और एक एक गहराई से इनको हम अक्षरशः पालन करेंगे, तभी हमारी सार्थकता होगी। बहुत भारी है, जरूर। ये ओम की ध्वनि सब भाई बहने एकदम दिल की अंदर की, जैसे कहते हैं ना, अंदर आत्मा की आवाज से करना, प्यार से करना, एकदम महसूस करना बस बाबा मेरे सामने है और मैं कर रही हूँ, और बाबा मुझे जो ज्ञान सूर्य है। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे बहुत रेलेवेंट है तो पुरानी अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा दुनिया में भय बहुत है, चिंता बहुत है, दुख बहुत है, अशांति बहुत है। जब मुरली चली होगी तो शायद इतना तो नहीं होगा जितना आज है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम ज्ञान सूर्य बनके सबको खुशियां बांटो, आशीर्वाद दो। तो जैसे सूर्य जब निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं, सूर्य कभी ये नहीं कहता है कि मैं फसल पका रहा हूँ, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ,
जहाँ कीचड़ है उस पे कीटाणु जला रहा हूँ, नहीं। सूर्य तो केवल चमकता और उसकी किरणें जहाँ जिस शक्ति की जरूरत है वो अपने आप काम करती रहती है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी ये अभ्यास करें। मैं आत्मा, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य और मेरा बाबा भी ज्ञान सूर्य है। बस मैं ज्ञान सूर्य के आगे बैठकर ये ध्वनि लगाइए आराम से, तो कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं मैं कोई विश्व को लाइट दे रही हूँ, माइक दे रही हूँ। अपने आप लाइट माइक, जैसे कांच होता है, अगर उसको हम सूर्य के सामने रख दें तो सूर्य की किरणें अपने आप रिफ्लेक्ट करती हैं। कई बार होता है ना, कांच होता है तो लाइट कहते हैं अरे भाई इसको हटाओ, नहीं तो वो सूर्य की रोशनी हमारी आंखों में आ रही। तो जब हम बाबा के आगे बाबा जैसा बन के बैठ जाते हैं तो बाबा की किरणें अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगी पूरे विश्व में, प्रकृति में। तो एक साथ बहुत से काम होते हैं। अपने में शक्ति बढ़ती है, विश्व को शक्ति मिलती है, प्रकृति को शक्ति मिलती है, तो जमा ही जमा होता है। बहुत अच्छा। और कोई? दीदी बहुत 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 शुक्रिया, तो तीसरा धन्यवाद। इतने अनमोल समय में से आपने समय निकाला और प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसको कहते हैं कि हम कुछ करें, प्रोजेक्ट वाइज कुछ करें, तो एक प्रोजेक्ट दे दिया कि भी ओम की ध्वनि करें। अच्छी चीज है। मैं भी इनको बार बार एक बात कहती हूँ कि बहुत सुनने से कुछ नहीं होता, जितना सुन रहे हो उसको अंदर ले जाओ, उतना मंथन करो। अच्छा, बहुत सुनना, उनकी क्लास ये भी दौड़ा दौड़ी शुरू हो गई, तो इसलिए बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत की बात आपने बताई है, उसको गहराई से ले जाए। इसके लिए फिर शब्दों में धन्यवाद करें सब भाई बहनों की ओर से और की ओर से भी। हमारी अर्जी आपने स्वीकार की। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।